वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज अपन एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस की क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे, यानी उन्हीं के बारे में अपन जानेंगे। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिया हुआ है नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये बताना है कि जो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताइए। सबसे पहले जो नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि जो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो बताइए कि जो आपका जो नाबार्ड दे रखा है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसको नोट कीजिए। इसकी स्थापना 12 जुलाई आपके 12 जुलाई 1982 को हुई थी, नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका देखिए, नाबार्ड का मुख्यालय जो स्थित कहाँ पर है, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर पेरिस। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, नोट कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनजीए में, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है कि TRAI ट्राई का जो क्या है मुख्यालय वो कहां पर स्थित है। सबसे पहले TRAI है, आपको दे रखा ट्राई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसको भी बताइए। इसकी स्थापना हुई थी आपके 20 फरवरी यानी 20 फरवरी 1997 को, 1997 को हुई थी, नोट कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, यूएनजीए में जो पहले हिंदी में भाषा में जिसने भाषण दिया था वो आपके कौन थे, ये बताना है। सबसे पहले जो यूएनजीए में जो पहले हिंदी भाषा में जिन्होंने भाषण दिया था वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल या फिर स्वामी विवेकानंद। तो यूएनजीए में आपके जो सन कौन सी, आपके सन 1977 ईस्वी यानी 1977 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या दिया था, हिंदी में भाषण दिया था। इसको नोट कीजिए। ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भवई नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये बताना है कि जो भवई नृत्य है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये बताइए। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, इनको नोट कीजिए। असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात। तो भवई जो नृत्य है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से जो जापान की जो मुद्रा है वो क्या है, ये बताना है। ऑप्शन पे चलते हैं। आपको दे रखा है वोन, लीरा, येन या फिर कयात। तो निम्न में से जो जापान की मुद्रा है वो कौन सी है, येन है, इसको नोट कीजिए। वोन आपकी कहाँ की मुद्रा है यानी करेंसी है, वो कहाँ की है, आपकी साउथ कोरिया की है। किसकी है, साउथ कोरिया की है, इसको नोट कीजिए। लीरा किसकी जो करेंसी है यानी मुद्रा है वो चाइना की मुद्रा है, इसको नोट कीजिए। कयात किसकी मुद्रा का है, म्यांमार की मुद्रा है, किसकी है, म्यांमार की मुद्रा है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको फुल नोट्स मिलते हैं और जो क्लास की जो PDF होती है वो भी आंसर सहित मिल जाती है, आपको डिटो सेव हुई। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको दे रखा है, इंपॉर्टेंट सवाल, इससे काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सबसे पहले यह बताइए कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न कब दिया गया था, यह बताना है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 1890 यानी 1890, 1955 या फिर 1950 या फिर 1947। तो बताना कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको जो भारत रत्न दिया गया था वो कब दिया गया था, आपके 1955 ईस्वी में दिया गया था, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या आता है कि जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये बताइए। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको जो आपका जो भारत रत्न दिया गया था वो कब दिया गया था, ये भी बताइए। 1962 ईस्वी में दिया गया था, नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका दे रखा है, खान अब्दुल गफार खान जी को कब दिया गया था भारत रत्न, ये भी बताइए। खान अब्दुल गफार खान जी को कब दिया गया था, आपके 1987 ईस्वी में दिया गया था, नोट कीजिए। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था, इसको भी नोट कीजिए। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था, बताइए। 1980 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1980 ईस्वी में दिया गया था, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए कि दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी थी वो कब बनी थी, ये बताइए। आपसे क्वेश्चन में जो डाउट आते हैं वो क्या आते हैं, 1911 और 1912 में। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो आपकी जो दिल्ली जो भारत की जो राजधानी बनी थी वो आपके 1912 ईस्वी में बनी थी, लेकिन इस पे जो बात चलने लग गई थी वो आपके 1911 ईस्वी में चलने लग गई थी, इसको आपको नोट करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1912 ईस्वी हो जाएगा, बी ऑप्शन, नोट कीजिए। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए
दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है, ये बताना है। 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि दो देशों के बीच जो वस्तु का विनिमय होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनको देखिए, व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, या फिर व्यापार परिमाण, या फिर बहुपक्षीय व्यापार। तो बताइए कि जो इसका राइट आंसर देखिए वो देखिए द्विपक्षीय व्यापार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है कि जो लाहौर में जो साइमन कमीशन हुआ था इसके जो बहिष्कार का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। मौलाना अली जिन्ना, या फिर अब्दुल कलाम, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है कि जो लोहार में जो साइमन कमीशन हुआ था इसका जो नेतृत्व किया था वो लाला लाजपत राय ने किया था। नोट कीजिए। नौ अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएस का सवाल है। जीएस के काफी सवाल आते हैं, उसी में से एक सवाल दे रखा है आपके यूनिट से रिलेटेड। बताइए कि विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, बताना है। सबसे पहले जो लंबाई की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। एरिया यानी क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। आयतन यानी वॉल्यूम की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। नोट कीजिए। और जो धारा की इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। इसको भी नोट कीजिए। सभी ऑप्शंस के बारे में मैं बताता हूं। जो पावर होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोट होता है। जूल किसका होता है, वर्क यानी कार्य का होता है। और आपका किसका होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा का होता है। नोट कीजिए। वोल्ट जो होता है वो किसका होता है, वोल्टेज का ही होता है। इसे भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन 9 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी नोट कर लीजिए। विश्व रेडॉक्स जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, ये बताना है कि जो विश्व रेडॉक्स दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 8 मार्च, 8 मई, 6 दिसंबर, या फिर 7 जनवरी। तो बताइए कि जो विश्व जो रेडॉक्स दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो वो आपके कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को। इसको नोट कीजिए। आप बताइए कि आपका वाटर डे कब मनाया जाता है, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपका आर्मी डे कब मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका सोइल डे यानी मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। आपका जो बायोडाइवर्सिटी जो डे होता है वो कब मनाया जाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। 4-5 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेज दे रखे हैं, इनसे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो एड्स दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। तो इसको नोट कीजिए, आपके 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए घोड़ों को दागने की जो प्रथा को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, ये बताना है कि जो घोड़ों को दाग किया जाता है था, दागा जाता था, इसकी प्रथा को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए कि जो आपके घोड़ों को दागने की प्रथा को सर्वप्रथम शुरू करने वाला जो आपका व्यक्ति था, जो शासक था, वो कौन था, वो आपका था अलाउद्दीन खिलजी। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, ये बताना है। 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको काफी अच्छे प्रकार के नोट्स मिलते हैं, कलरफुल नोट्स मिलते हैं। और जो क्लास की पीडीएफ होती है वो भी आपको आंसर सही सेव मिल जाती है, जहां से आपकी जो रिवीजन होता है वो काफी कम समय में हो जाता है, यानी आपका जो टाइम होता है वो काफी कम कंज्यूम होता है। बताइए कि किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। ऑप्शंस दे रखे इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, या फिर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है। राइट आंसर देखिए आपका बी ऑप्शन, बलबन ने क्या अपनाई थी, आपके रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के समय में जो पुलिसिया था उसे क्या कहा जाता है, जो पुलिसिया किसे कहा जाता था, ये बताइए कि शिवाजी के समय में पुलिसिया किसे कहा जाता था, ये बताइए। गांव के चौकीदार को कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को कहा जाता था, या फिर जो एक हथियार था कोई सा उसे कहा जाता था, या फिर नन ऑफ दिस किसी से नहीं कहा जाता था। तो शिवाजी के समय में जो पुलिसिया था उसे क्या कहा जाता था, तांबे के जो सिक्के होते थे इन्हें क्या कहा जाता था, पुलिसिया कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, जो आपको दे रखा था इंपोर्टेंट सवाल। अगला देखिए इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, इसको लगा लीजिए टॉप इंपोर्टेंट सवाल। मैं लिख देता हूं यहां पे टॉप आपका PYQ सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपकी एग्जामों में काफी बार पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। तो छाप लीजिए इसको, आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा कि गोल्डन जो थ्रेशोल्ड जो नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, ये बताना है। ऑप्शंस दे रखे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, दुर्गादास, या फिर राणा दे। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, सरोजिनी नायडू है। कौन है, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर बी ऑप्शन देखिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जो क्या था, निधन कब हुआ था, ये बताना है कि जो बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, ये बताना है।
1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, या फिर 1920 में, या फिर 1915 ईस्वी में। तो बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, उससे पहले बताइए। लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है, बताइए लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाता है, इसको बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहां से आता है। बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था वो आपके 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये बताना है कि जो आपका जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। काली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, नर्मदा नदी, या फिर हुगली नदी, या फिर ननोबदिस। तो जो आपका कोलकाता है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट चलेंगे अपन बिना टाइम वेस्ट के। हिडन गार्डन कहाँ पर स्थित है, ये बताइए कि जो हिडन गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जो नए बच्चे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर से ज्वाइन कीजिए। और जो वीडियो होती है उसको एंड तक देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, पूछे गए और पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है, वीडियो के बारे में सजेशन देना है। तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, हिडन गार्डन जो कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो आपका जो हिडन गार्डन स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले ये बताइए। हिडन गार्डन जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन आपका आता है कि जो सिंगापुर का जो पुराना नाम था वो क्या था, सिंगापुर का जो पुराना नाम था वो क्या था, सिंगापुर का पुराना नाम सिंगापुर ही था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, इसको नोट कीजिए। बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है, ये बताइए। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेपाल की राजधानी क्या होती है, ये भी बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है कि जो प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है वो आपके कहाँ पर स्थित है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिख लीजिए। प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में स्थित है, इसको नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है यहाँ से। आप बताइए कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी बताना है। कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, आपके ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हो जाता है, इसको आपको नोट करना है। क्वेश्चन बताइए कि जो आपका पाल वंश का प्रथम शासक कौन था, ये बताना है कि जो पाल वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, इसको टाइप कीजिए फटाफट। पाल वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, गोपाला था। कौन था, गोपाला था। कौन था, गोपाला था, इसको नोट कीजिए। चाणक्य को सबसे पहले कौटिल्य चाणक्य को जाना जाता है, चाणक्य के रूप में जाना जाता था। किसे जाना जाता था, विष्णुगुप्त को चाणक्य के रूप में जाना जाता था। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, काफी बार पूछा जाता है। चांद बीबी कहाँ के शासक थे, ये बताइए कि जो चांद बीबी थे वो कहाँ के शासक थे, ये बताना है कि जो चांद बीबी थे वो कहाँ के शासक थे, इसको नोट कीजिए। बीजापुर के। कहाँ के शासक थे, बीजापुर के शासक थे, इसको भी नोट कीजिए। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, पूछा गया और आगे पूछा जाएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं। आप बताइए कि आपका क्वेश्चन जो दे रखा है स्क्रीन पे, इसको बताइए। केर पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ये बताना है कि जो केर पूजा है वो आपके किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। एग्जाम में क्या होता है, काफी बार पूछा जाता है, पूछा गया है। तो आपको बताना है कि केर पूजा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, तो लिख लीजिए त्रिपुरा का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, त्रिपुरा का प्रसिद्ध त्योहार है। बताइए कि लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था, ये बताना है। तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था, जीवी मावलंकर था। कौन था, जीवी मावलंकर था, इसको नोट कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है, नोट कीजिए। तो आज के क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रोजाना ऐसी क्लासें लेते रहेंगे, धमाकेदार क्लासें, जिससे आपका जो जीके जीएस होगा, एसएससी जीडी का, वो काफी टॉप इंपॉर्टेंट ब्रूस्टअप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना, क्योंकि इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपते हैं, डायरेक्ट छपे हुए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को दबा के शेयर करना है। धमाकेदार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उससे जरूर से ज्वाइन कीजिए। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जोशीला कमेंट भी कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।